हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 3। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, तो देर मत करो, जल्दी से कर दो। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केंतारो को दिखाया जाता है जो कल हादसा हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है और वो एको के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी एको दरवाजा खोलती है और केंतारो सोच रहा होता है कि कल जो हुआ था उससे कोई एको को फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एको केंतारो के लिए कॉफी लाई होती है। एको केंतारो से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना केंतारो, जब से यायो यहाँ पे आई है ना तब से यहाँ सब कुछ ठीक है। केंतारो कहता है ये झूठ है। एको कहते यही सच है। और केंतारो सोच रहा है कि वो लड़की गई तो गई कहाँ। और गैस तभी वहाँ पे यायोई आ जाती है जो केंतारो के नाखून काट रही होती है। यायोई केंतारो से कहती है मुझे अपने नाखून दो केंतारो। केंतारो कहते बिल्कुल नहीं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है केंतारो अपना काम कर रहा होता है और तभी वहाँ पे यायोई आ जाती है तो केंतारो के फटके 4 हो जाती है। यायोई कहते प्लीज मुझे थोड़े से नाखून दे दो तुम्हारे। केंतारो कहता बिल्कुल नहीं। और एको इन दोनों की बहस सुन रही होती है। एको बोलती है चलो कोई भूतिया नहीं अच्छी जगह पे चले। केंतारो कहते मैंने सुना तुम क्या भूतिया जगह पे जाने की बात कर रही हो। तभी वहाँ पे यायोई जाती जो कहती है कहाँ पे जाने की बात कर रही हो एको। एको कहते वो वाली जगह जहाँ पे हमें बहुत मजा आएगा। तो यायोई भी खुश हो जाती है। यायोई कहती हम सबको मजा आएगा। केंतारो कहता है मुझे मत गिनो और मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। लेकिन गैस वो लड़कियां तो केंतारो की बात सुन ही नहीं रही होती और फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन केंतारो वहाँ से चला जाता है। एको बोलती है मत जाओ केंतारो और यायोई बोलती है डरपोक केंतारो। केंतारो बोलता है हाँ मैं डरपोक हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहूंगा। ये डरावना और खतरनाक है। मैं पहले ही सुपरनेचुरल चीजों को छेड़ के जीवन भर का श्राप ले चुका हूँ और मैंने इसमें अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी घसीट लिया, उसकी भी मैंने जिंदगी खराब कर दी। वो फिर से करने का सोचते ही मेरी टांगे कांपने लगती है। क्या इसमें कुछ गलत है। यायोई बोलती क्या तुम्हें डरावनी चीजें पसंद नहीं है। केंतारो कहता मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे इन सभी चीजों से नफरत है। अगर मैं ये कर पाता तो मैं अपने सांप से मुक्त होना चाहता हूँ। एको तुम क्यों जा रही हो। यायोई बोलती है ठीक है हम अकेले जाएंगे, चलो एको। एको कहती ठीक है चलो। और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एको यायोई से कहती है मुझे बुरा लग रहा है, हमें उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। यायोई बोलती है मुझे लगा था कि केंतारो को भी मेरी तरह भूतिया चीजें पसंद है, क्योंकि अगर वो चाहे तो अपने हाथ से अपना श्राप मुक्त कर सकता है। मुझे लगा कि वो उसे गुड लक मानता है। एको कहती है इसका मतलब तुम श्राप हटा सकती हो। यायोई बोलती हाँ तुम दोनों को लगा कि इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। एको कहती हाँ हमने ऐसे ही सोचा था। और गई इस स्टोरी में एक और चीज बाकी है कि केंतारो की पुरानी फ्रेंड कौन है, जो आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा, तो देखते रहना। यायोई एको से कहती है मुझे एक अच्छी जगह पता है जहाँ पे हम केंतारो के श्राप को हटा सकते हैं। केंतारो श्राप से परेशान है और केंतारो अब मेरे लिए बस एक टीचर नहीं है। एको कहती है चलो ठीक है चलते हैं। फिर हमें अगले सीन में केंतारो को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है और केंतारो को दादी की एक बात याद आती है, एक हेल्दी शरीर ऊपर आत्मा का श्राप बहुत मुश्किल से लगता है। और केंतारो जा रहा होता है लेकिन उसे एक स्टोर दिखता है तो वो कुछ खरीदने के लिए अंदर चला जाता है। फिर से हमें एक और यायोई को दिखाया जाता है। यायोई बोलती है हम वेस्ट में एस सिटी में एक वीरान मंदिर जा रहे हैं जो जन्म से मरे हुए बच्चे के लिए है। वहाँ पे माँ की तरह दिखने वाली एक मूर्ति है जो सैकड़ों साल पुरानी है। कहानियों के अनुसार जो जन्म से ही पहले मर गए थे वहाँ पे उनके भूत घूमते हैं और बच्चे और जन्म देने वाली देवी किसी मोजी उनका बदला लेने की कोशिश करती है। मेरी इस पे काफी वक्त से नजर थी पर मैं इसे भूल गई थी, पर तुम्हारी वजह से मुझे याद आ गया। एको बोलती है तो ये बात है। और यायोई बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि रास्ते में बहुत सारी आत्माएं होती है। फिर वो अपनी लोकेशन में पहुंच जाते हैं। यायोई एको से बोलती है तुम यहीं रहो। एको बोलती है नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। यायोई कहती है कार से बाहर मत निकलना और मैं अगले 1 घंटे तक वापस ना आई तो तुम मदद बुला लेना। और फिर यायोई मंदिर की तरफ जाने लगती है। यायोई हमसे कहती है मैंने यहाँ आते वक्त बहुत सारी आत्माएं देखी थी, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। और फिर यायोई सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है और हमें आगे बहुत सारी मूर्तियां दिखाई जाती है। यायोई कहते किसी मोजी। यायोई हमें कहानी सुना रही होती है कि पुराने जमाने में एक बुरी देवी थी जो बच्चे को खाती थी। जब बुद्धा ने उसके ही बच्चे को छीन लिया तब उसे एहसास हुआ कि बच्चों को खोना कैसा होता है। तब से उन्हें बच्चों को खाना छोड़ दिया
और उसकी रक्षा करने लगी। वो हमेशा बच्चों की आत्मा से घिरी रहती है। शायद उसे शांति ना मिलने के कारण उनकी अच्छी इच्छा खराब हो गई। और गैस तभी वो मूर्ति स्माइल करने लगती है और तभी वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं आ जाती है और वो आत्मा यायोई का पैर पकड़ लेती है और यायोई के पीछे एक मूर्ति आ जाती है और वो आत्मा यायोई का खींच के उसे गिरा देती है और वो छोटे बच्चों की आत्माएं यायोई पर वो मूर्ति गिरा देती है। और फिर हमें एको को दिखाया जाता है और वो यायोई का इंतजार कर रही होती है। तो यायोई का 1 घंटा बीत चुका होता है और एको गाड़ी स्टार्ट करके मदद मांगने के लिए चली जाती है और फिर से हमें यायोई को दिखाया जाता है। इसके पैर में चोट लग चुकी होती है। यायोई कहती मैं बाल बची, अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मेरा पैर और ज्यादा जख्मी होता। और यायोई देखती है कि वो बेल होती है, ये एक छलावा था। यायोई कहती है और यायोई कागज के डोल्स निकालती है और अपने बाल लेके उसमें बांध देती है। यायोई कहती ये मेरे चारे का काम करेगी। और गैस तभी वहाँ पे एक छोटे बच्चे की आत्मा आ जाती है। यायोई कहती सही समय पे आए हो। अगले सीन में हमें केंतारो को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे एको आ जाती है। केंतारो, यायोई-चान मुसीबत में है। केंतारो कहता है मुझे लगा था कि तुम अकेले दोनों बढ़िया हो, तो फिर मेरी मदद क्यों चाहिए। एको केंतारो से कहती है यायोई तुम्हारे लिए वहाँ पे गई थी, वो वहाँ पे कुछ खोदने गई थी जो तुम्हारे श्राप को हटा सकता है, वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। और केंतारो ये बात सुन के शौक हो जाता है। उसे पता था कि श्राप से दिक्कत होती है, इसलिए वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। केंतारो कहते तो कहाँ पे है यायोई। फिर हमें अगले सीन में उन सभी आत्माओं को दिखाया जाता है जो यायोई का पीछा कर रही होती है, मगर यायोई के पैर में चोट लग चुकी होती है। इसकी वजह से वो रास्ते में गिर जाती है और वो आत्मा यायोई को पकड़ने ही वाली होती है और यायोई उस आत्मा के सामने पेपर डोल रख देती है और कहती है तुम्हारा बच्चा एक मेरी कैद में है, तुम इसे मरता हुआ तो नहीं देखना चाहती ना। और वो आत्मा पीछे हट जाती है और यायोई वहाँ से भाग जाती है और कहीं पे छुप जाती है, मगर वो बच्चों की आत्मा यायोई को पकड़ लेती है, मगर वो यायोई नहीं होती। ये एक पेपर डोल का छलावा होता है और यायोई अपनी पेपर डोल से सभी आत्मा को छलावे में फंसा रही होती है और वो आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यायोई सभी आत्मा से बच के उस मूर्ति के पीछे छुप जाती है। और यायोई बाहर देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आत्मा होती है जो सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है। और यायोई कहती है सभी आत्मा जा कहाँ रही है, क्या गाइस आपको ये पता है कि ये आत्मा किसके पास जा रही है। और कोई नहीं गाइस, वहाँ पे केंतारो आ जाता है तो वो सभी आत्माएं केंतारो की तरफ जाने लगती है और केंतारो यायोई को बचाने के लिए सीढ़ियां फटाफट चढ़ना लगता है और यायोई को केंतारो की आवाज सुनाई देती है और यायोई देखती है तो क्या कि सारी आत्माएं केंतारो के पीछे होती है और केंतारो उस सभी से भाग रहा होता है। और केंतारो यायोई को देखता है कि यायोई सही से चल नहीं पा रही होती और केंतारो एक प्लान बनाता है कि पूरे मंदिर को घूम के सारी आत्मा को मैं इकट्ठा करूंगा और मेन डोर से हम यायोई हम दोनों भाग जाएंगे। केंतारो अपने आप से कहता भाग केंतारो भाग। और यायोई कहती मैं इतनी दूर तक आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। और यायोई उस मूर्ति की एक उंगली तोड़ देती है और केंतारो भाग ही रहा होता और यायोई से कहता है यायोई जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। और केंतारो यायोई को उठा के वहाँ से जल्दी से भागने लगता है और सभी आत्माएं केंतारो के पीछे होती है और एको सीढ़ी के पास ही होती है कार स्टार्ट करके। केंतारो जल्दी से कार पे छलांग मार देता है और एको जल्दी से गाड़ी को यहाँ से भगा लेती है और सभी आत्मा के तो होश उड़ जाते हैं। और ये मैं करने नहीं वाला था, लेकिन केंतारो की वजह से ये मुझे करना पड़ रहा है। आत्मा भी कह रही होगी भाई ये सब क्या देखना पड़ रहा है। फिर हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे केंतारो के वॉलेट खाली हो रहे होते हैं। फिर हमें आगे पता चलता है एको ने गाड़ी ठोक दी होती है, इसलिए केंतारो को गाड़ी का खर्च और यायोई का हॉस्पिटल का खर्च भी देना पड़ता है। और हमें अगले सीन में केंतारो और यायोई को साथ दिखाया जाता है। केंतारो यायोई से कहता है एको ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम मेरी मदद करने के लिए गई थी, शुक्रिया यायोई-चान, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और यायोई-चान को अपने पिता की याद आ रही होती है। केंतारो कहता है लेकिन मैं अभी भी नहीं समझा कि तुमने अकेले वो जोखिम क्यों लिया। और यायोई सोच रही होती है उस वक्त मेरे पास थोड़ी भी हिलने की शक्ति होती तो मेरी मोम को मैं बचा सकती थी। यायोई केंतारो से कहती है मेरा दोस्त मेरे परिवार जितना अहमियत रखता है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब यायोई कहती है केंतारो मेरा सिर्फ टीचर नहीं है, अब वो मेरा दोस्त है। जब मेरा कोई दोस्त तकलीफ में हो तो मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे तुम्हारे नाखून क्यों चाहिए। क्या तुम मेरे फिर से मेरे रूम में आ सकते हो? मुझ पे भरोसा करो केंतारो। केंतारो कहता है यायोई मुझे तुम पे भरोसा है। फिर हमें अगले समय यायोई का घर दिखाया जाता है। यायोई कहती है केंतारो तुम्हें पेपर डॉल के बारे में पता है ना? केंतारो कहता हाँ मुझे पता है। यायोई कहती है उसे बनाने के लिए तुम्हें अपना शरीर का एक हिस्सा देना पड़ता है, मैं ऐसे ही सब बनाती हूँ। यायोई अपना कमरे का डोर ओपन करती है। केंतारो कहता है तुम्हारे रूम में कुछ डोल फटे हुए हैं। यायोई कहती है यहाँ पे हर एक डोल में मेरे एक शरीर का हिस्सा है। जब मैं इन सब डोलों में अपना खून या नाखून डाल देती हूँ तो ये मेरा प्रोसिक बन जाता है और मुझ पे हुआ हमला इस
से एहसास हो जाता है। अगर कोई उनमें से मुझे कोई चोट पहुंचाना चाहे तो सभी को नुकसान होगा। अगर वो मेरी जान के लिए खुद को कुर्बान भी करना चाहे तो भी आत्मा खुद को बचाने के लिए उस आत्मा को रोकती है। इस तरह वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये मैंने होजी की फैमिली के लिए, सबके लिए किया है, इसलिए वो सुरक्षित है। केंतारो कहता है, इसलिए तुम मेरा नाखून चाहती थी, तुम मुझे शुरुआत से बचाना चाहती थी। यायोई कहती है, मैं अपना कलेक्शन उन्हें ही दिखाती हूँ जिन पे भरोसा होता है, ताकि उन्हें मैं अपनी दोस्ती का सबूत दिखा सकूं। केंतारो कहता है, मुझे नहीं पता था ये। और यायोई उस मूर्ति की उंगली कहा कर देती है। यायोई कहती है, फटे हुए डोल की आत्मा है, वो मर चुकी है, जो बच गई है वो पक्का गुस्से में होगी। यायोई उन आत्मा से कहती है, इसमें कोई मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। और फिर वो सारे रूम की आत्माएं उस उंगली की आत्मा को टॉर्चर करने लगती है। और केंतारो का यह सब कुछ देख के होश उड़ जाता है। यायोई कहती है, नाखून चाहिए, फिर वो तुम पे हमला नहीं करेंगी। वो आत्मा कहती है, मुझे तुम्हारे नाखून दे दो। यायोई कहती है, मेरे सामने तुम भीख मांगो। वो आत्मा कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। यायोई कहती है, फर्श गंदा मत करो। यायोई फिर वो उंगली हाथ में ले लेती है। और केंतारो ये सब कुछ देख के शौक में होता है कि उसने एक आत्मा से ही भीख मंगवाई। केंतारो यायोई से कहता है, तुम ये सारी आत्मा इकट्ठा क्यों कर रही हो? यायोई कहती है, माँ को ले जाने वाली आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें वापस पाने के लिए मुझे एक सेना चाहिए। मैं आत्माएं पकड़ के उन्हें तैयार कर रही हूँ। मेरा दुश्मन एक मॉन्स्टर है जो बातों से नहीं मानेगा। आज वो बच गई क्योंकि मैं घायल थी। अगर मैं सारी चीजें यहाँ ला सकी तो मैं तुम्हारा श्राप हटा सकती हूँ। टांग ठीक होने के बाद मैं फिर से कोशिश करूंगी। केंतारो कहता है, यायोई चान, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम एक आत्मा से दूसरी आत्मा से मरवाती हो। यायोई चान कहती, ये ऐसे ही होता है, इसलिए मैं देवी को पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हारे श्राप देने वाली आत्मा को मार सके। और केंतारो हमसे कहता है कि मुझे लगा कि जिंदगी भर की इस श्राप के साथ ही मुझे जीना होगा, लेकिन मेरे पास एक मौका है इस श्राप को मेरे शरीर से हटाने का। और इस श्राप से मैं अपने दोस्त को भी मुक्त करना चाहता हूँ और एक को भी इस श्राप से मुक्त हो सकती है। और गाइस यहाँ पे पता चलता है केंतारो की पुरानी दोस्त एको ही होती है। यायोई कहती है, केंतारो शायद तुम अलग चीज चाहते हो, लेकिन हम दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए चलो कुछ डरावनी आत्मा को पकड़े और उससे बुरी आत्मा का शिकार करे एक साथ। और गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और मुझे माफ कर देना ये इतनी लेट वीडियो आ रही है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैं वॉइस ओवर बाहर करता हूँ, तो दिवाली में बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो एडिट नहीं की। मगर अब माहौल शांत है तो वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए